हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ट्रांसफार्मर में कूलिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कूलिंग क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कूलिंग की बात करूं तो जैसे कूलिंग क्या होता है ना, नीड ऑफ कूलिंग। कूलिंग की क्यों ज़रूरत है ट्रांसफार्मर में? हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, कोर में लॉस होता है जिसे ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में भी क्या होता है, लॉसेस होता है जिसे वेरिएबल लॉस के नाम से जानते हैं। तो दोनों लॉसेस की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट डेवलप होता है अगर लार्ज ट्रांसफार्मर है तब। छोटे ट्रांसफार्मर में उतना ज़्यादा लॉसेस नहीं होता है। जब लॉसेस कम होगा तो हीट भी वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो बड़े ट्रांसफार्मर में लॉसेस होने की वजह से हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। हीट की वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर क्या हो जाती है, काफ़ी गर्म हो जाती है। समझ में आया? तो काफ़ी ज़्यादा हीट की वजह से जो है कोर और वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन और वाइंडिंग के प्रत्येक टर्न के बीच का इंसुलेशन क्या हो जाता है, जल जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है और ट्रांसफार्मर हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर को मतलब शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए, ठीक है, उसके इंसुलेशन को फेल होने से बचाने के लिए हम इसमें कूलिंग की व्यवस्था करते हैं। कूलिंग की व्यवस्था इसलिए करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर की हीट को हम क्या कर सकें, बाहर निकाल सकें। समझ में आया? अगर कूलिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाएगी तो ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हीट का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। हीट का ट्रांसफ़र होना क्या है, ज़रूरी है। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी हीट है उसे हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो कूलिंग करने से, कूलिंग जितना बढ़िया होता है ना, ट्रांसफार्मर की रेटिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए कूलिंग होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे क्या है, कूलिंग कई टाइप की होती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी कूलिंग आपको बताई जाएगी वो यहाँ पे लिखे गए हैं। थोड़ा ज़्यादा भी कूलिंग बता दिया गया है, लेकिन कुछ कूलिंग को हम मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूलिंग आपको नहीं पढ़ना है। जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कूलिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कूलिंग की मैं बात करूँ तो जैसे कूलिंग कितने टाइप की होती है। एक कूलिंग, एक आपका नेचुरल कूलिंग है, एक आपका ऑयल कूलिंग है, और एक आपका क्या है, ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग है, और उसके बाद क्या है, एयर ब्लास्ट कूलिंग है। समझ में आया? क्या है, एयर ब्लास्ट कूलिंग है। तो अगर नेचुरल कूलिंग की मैं बात करूं तो नेचुरल कूलिंग जो है 25 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। नेचुरल कूलिंग में जो है, इसे नेचुरल एयर कूलिंग के नाम से भी जान सकते हैं, नेचुरल एयर कूलिंग, ठीक है। इसमें जो कूलिंग होती है वो एयर के माध्यम से होती है। इसमें क्या किया जाता है, ये छोटा ट्रांसफार्मर होता है। छोटे ट्रांसफार्मर में कोई आयल वगैरह नहीं यूज किया जाता है। उसमें ट्रांसफार्मर के टैंक में खिड़की बना दी जाती है। तो खिड़की बना देने से क्या होता है, एयर का सर्कुलेशन होता रहता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर जो एयर होती है उसके कोर और बाइंडिंग के हीट को लेकर के एयर क्या हो जाती है, गर्म होकर के ऊपर की तरफ बाहर निकल जाती है। तो जैसे ही एयर बाहर निकलेगी वैसे ही एयर क्या करेगी, अंदर आएगी। तो एयर जितना बाहर निकलेगी उतना ही एयर अंदर आएगी। तो कंटिन्यूअस एयर का सर्कुलेशन होता रहता है नेचुरली, ठीक है, और ट्रांसफार्मर हमारा क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर 25 केवीए तक के क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऑयल कूलिंग की बात करें तो ऑयल कूलिंग हमारा क्या है, अगर ऑयल कूलिंग की मैं बात करूं तो ये कहाँ तक, कितने तक यूज होता है, ठीक है, 2 MVA तक के ट्रांसफार्मर में यूज होता है। सबसे ज़्यादा ऑयल कूलिंग क्या किया जाता है, यूज किया जाता है 2 MVA तक के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर, जब लार्ज ट्रांसफार्मर की बात आती है तो वहाँ पर हम ऑयल कूलिंग की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। समझ में आया? 2 MVA तक के ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग की हम क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो नेचुरल ऑयल कूलिंग के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर हम ऑयल को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और उसी के अंदर कोर और बाइंडिंग हमारा होता है। तो जब कोर और बाइंडिंग क्या होता है, गर्म होता है, तो ट्रांसफार्मर अपनी हीट का ट्रांसफार्मर की कोर और बाइंडिंग जो है अपनी हीट का ट्रांसफ़र ऑयल को कर देता है, तो ऑयल गर्म हो जाता है। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर में बाहर रेडिएटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, बाहर रेडिएटर लगे होते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर के अंदर तेल गर्म होता है तो गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर रेडिएटर से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। बाहर जब रेडिएटर में चला जाएगा, पाइप में चला जाएगा, तो एयर के माध्यम से वो ट्रांसफार्मर हमारा क्या हो, एयर के माध्यम से ऑयल, देखिए गर्म ऑयल जो है रेडिएटर में जब चला जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
वो आयल एयर के माध्यम से क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म आयल जो रेडिएटर में है वो अपनी हीट का ट्रांसफ़र किसको करेगा, रेडिएटर को करेगा। रेडिएटर अपनी हीट का ट्रांसफ़र किसको करेगा, आपका जो है एयर को कर देगा। तो इससे हमारा जो है क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। एक पतला पतला रेडिएटर होता है, बहुत एकदम चिपटा हुआ। चिपटा होने से क्या होता है, चिपटा जब रेडिएटर ऐसा होगा, ऐसे थोड़ा सा चिपटा हुआ है, थोड़ा सा जगह होता है इसमें, ठीक है। तो जब ऐसा होगा ना तो एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा और एयर काफ़ी ज़्यादा होगा नहीं, बहुत ज़्यादा अगर मोटी पाइप अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटी ट्यूब होगी तो उस कंडीशन में एयर आयल उसमें बहुत ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आयल को आसानी से ठंडा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पाइप को थोड़ा चपटा टाइप का क्या किया जाता है, रखा जाता है और उसमें जो है एरिया आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आयल कूलिंग व्यवस्था में देखिए फिगर बना के हम नहीं दिखा रहे हैं, फिगर आपको भी एग्जाम में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको नीड ऑफ कूलिंग लिखना है, टाइप ऑफ कूलिंग लिखना है, उसको जानना है कि कितने MVA तक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे फिगर हैं, तो कितने फिगर आप क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 2 MVA तक के क्या ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। आयल कूलिंग व्यवस्था में ट्रांसफार्मर के टैंक में आयल भरा होता है और ट्रांसफार्मर टैंक के बाहर जो है आपका ट्यूब लगा होता है। क्या लगा होता है, रेडिएटर कह सकते हैं या फिर आप क्या कह सकते हैं, ट्यूब लगा होता है। तो जब आयल अंदर गर्म हो जाता है, जब कोर और बाइंडिंग अपनी हीट का ट्रांसफ़र आयल को करते हैं तो आयल गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाता है, आयल एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से ऊपर गर्म आयल ऊपर जाएगा, ठंडा आयल नीचे आएगा, समझ में आया। तो ऊपर जाकर के रेडिएटर में ऐसे बाहर जाता है, ऐसे, समझ में आया। जब ऐसे बाहर जाएगा तो आप लोग तो ट्रांसफार्मर देखे होंगे, बाहर ऐसे रेडिएटर क्या होते हैं, निकले होते हैं, पतली पतली चपटी चपटी पत्तियों के फॉर्म में वो निकले होते हैं। उनके अंदर गैप होता है जिसमें आयल जा सकता है, तो पतला आयल उसमें क्या होगा, जाएगा, समझ में आया। उसमें थोड़ा सा आयल जाएगा जो एकदम चिपटे मतलब ट्यूब में जाएगा, तो वो क्या होगा, कूलिंग उसकी क्या होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। तो वहाँ पे रेडिएटर में क्या होता है, जो आयल गर्म होता है वो अपनी हीट का ट्रांसफ़र रेडिएटर को करेगा। रेडिएटर भी तो एक प्रकार का मेटल है और मेटल अपनी हीट का ट्रांसफ़र, रेडिएटर अपनी हीट का ट्रांसफ़र एयर को कर देगा। तो इससे क्या होता है, कूलिंग हो जाती है। तो आयल जो है रेडिएटर में जाके ठंडा हो जाता है और ठंडा आयल फिर नीचे से ट्रांसफार्मर के टैंक में आ जाता है। तो जैसे अगर हम फिगर बना कर दिखाएँ तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसमें आयल क्या हुआ है, भरा हुआ है, इसमें हमारा कोर और बाइंडिंग रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ से अगर रेडिएटर की मैं बात करूँ तो यहाँ से ऐसे रेडिएटर लगा होता है, ऐसे, ये हमारा क्या होता है, रेडिएटर ऐसे लगा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडिएटर लगा है। अब जब हमारा आयल क्या होगा, गर्म होगा तो इसमें ऐसे जाएगा, तो इधर रेडिएटर के माध्यम से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, फिर अंदर नीचे से आ जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, ठंडा आयल नीचे से आता रहता है, ठंडा आयल नीचे से आएगा और इसमें जो गर्म आयल होगा वो ऊपर ऐसे जाकर के सर्कुलेट होता रहेगा, ऐसे कंटिन्यूस सर्कुलेट होता रहेगा और इधर से ठंडा होकर के फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे, समझ में आया। तो इस प्रकार की क्या होती है, व्यवस्था होती है। वही चीज़ इसमें लिखा गया है कि वह ट्रांसफार्मर जो ज़्यादा रेटिंग के होते हैं उनमें यही कूलिंग यूज की जाती है। इस कूलिंग में आयल का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड में ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर आयल होता है। इसमें टैंक के बाहरी सतह पर जो है ट्यूब्स लगी होती हैं। ट्यूब में आयल सर्कुलेट करता है जिससे कूलिंग प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यह कूलिंग 2 MVA तक के ट्रांसफार्मर में की जाती है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने MVA तक के ट्रांसफार्मर में इसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, आयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग। आयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग, देखिए वाटर से हम कूलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफार्मर के कोर और बाइंडिंग को हम उसमें पानी डाल रहे हैं, समझ में आया। तो पानी के माध्यम से ठंडा किया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आयल अलग होता है और वाटर क्या होता है, अलग होता है। वाटर कभी भी ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं प्रवेश करता, कोर और बाइंडिंग को वाटर कभी भी टच नहीं करेगा, समझ में आया। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए आयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग। आयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग में क्या होता है कि इसमें जो हमारा वाटर होता है ना वो आयल को ठंडा करता है, जबकि जो आयल होता है वो कोर और बाइंडिंग को ठंडा करती है। आयल जो है कोर और बाइंडिंग को ठंडा करती है और जो हमारा आयल गर्म होता है उसे वाटर क्या करता है, ठंडा करता है, समझ में आया। तो ये चीज़ है। और जो हमारा आपका
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कितने MVA से अधिक के ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है? यह कूलिंग 2 MVA से अधिक के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। 2 MVA से अधिक वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें क्या किया जाता है? इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। इस मेथड में वाटर तथा ऑयल कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड में वाटर तथा ऑयल, यहाँ पर लिखा गया है, इस मेथड में यहाँ पर कामा रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इस मेथड में वाटर तथा ऑयल कूलिंग के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसमें ऑयल को कूल करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है, लेकिन कभी भी वाटर जो है ऑयल में नहीं मिलता है। ऑयल में मिल जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पुअर हो जाएगी, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, समझ में आया? तो इस वजह से उसमें मिलता नहीं। उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि वाटर के माध्यम से ऑयल को आसानी के साथ क्या कर देते हैं? कूल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें ऑयल को कूल करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। ऑयल अपनी ट्यूब में सर्कुलेट होकर कोर तथा वाइंडिंग को क्या करता है? कूलिंग प्रदान करता है। समझ में आया? ये 2 MVA से अधिक के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, एयर ब्लास्ट कूलिंग। एयर ब्लास्ट कूलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? इस कूलिंग में हाई प्रेशर एयर का प्रयोग किया जाता है। एयर ब्लास्ट मतलब इसमें एयर को क्या किया जाता है? ब्लास्ट किया जाता है। इसमें फ़ैन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? फ़ैन। इस मेथड में क्या होता है? एयर को जो है हाई प्रेशर से क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन एयर को ट्रांसफार्मर के कोर तथा वाइंडिंग को जो है एयर को ट्रांसफार्मर के कोर तथा वाइंडिंग को प्रोवाइड करने से पहले एयर को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर क्यों किया जाता है? ताकि उसमें धूल के कण वगैरह जो है ना रहें। समझ में आया? नहीं तो जा करके धूल के कण उसके डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर कर देंगे, जिसकी वजह से इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा और शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। समझ में आया? एयर ब्लास्ट, देखिए दोनों एयर जो हमारा एयर नेचुरल कूलिंग है और एयर ब्लास्ट कूलिंग है, सब ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। इसमें ऑयल नहीं यूज किया जाता। समझ में आया? और ये एयर ब्लास्ट कूलिंग वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर वाटर की क्या होती है? कमी होती है। वहाँ पर वाटर की कमी होती है, वहीं पर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। समझ में आया? इसमें ऑयल ना होने की वजह से इसके अंदर इंसुलेशन का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है। इसके अंदर इंसुलेशन का क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, बहुत कम होता है। एयर ब्लास्ट कूलिंग का जहाँ पर यूज किया जाता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस समय समय पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए, इस मेथड में इंसुलेशन बहुत कम होता है। इंसुलेशन का स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत कम होता है। समझ में आया? और इस कूलिंग से इंसुलेशन क्या हो जाता है? काफ़ी डैमेज भी हो जाता है। तो ये बहुत रेयर केस में इसे ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जहाँ पर पानी बहुत कास्टली हो, जहाँ पर वाटर हमें नहीं मिल पाता है। समझ में आया? तो ये जो हमारा मेथड है ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें ऑयल नहीं यूज किया जाता है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, समझ में आया? और ये भी क्या होता है? ड्राई में यूज किया जाता है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, ये भी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है और ये भी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसमें लिखा है कि हाई प्रेशर एयर का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी या सस्ता पानी नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, इसमें पहले एयर को फिल्टर कर लिया जाता है जिससे धूल के कण अंदर इंटर नहीं करते हैं। अब एयर ब्लास्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब कोर तथा वाइंडिंग को एयर टच करेगा तो कोर तथा वाइंडिंग अपनी हीट का ट्रांसफर एयर को कर देगा, एयर लेकर बाहर निकल जाएगा, फिर अंदर जो है ठंडा एयर आएगा तो फिर उसको ऐसे कूलिंग होती रहती है, सर्कुलेशन होता रहता है। वैसे देखिए क्या है कि कूलिंग में कुछ डाटा यहाँ पर है, वैसे तो बहुत सारी टाइप की कूलिंग होती है, समझ में आया? लेकिन कुछ यहाँ पे कूलिंग लिखी गई है, जैसे नेचुरल ऑयल कूलिंग। नेचुरल ऑयल कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे आपका ये भी क्या है, एक बार नेचुरल ऑयल और एयर कूलिंग, ये तो इस तरीके से लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर इसे क्या किया जाता है, 500 kVA, अगर ऐसा पूछे नेचुरल ऑयल कूलिंग की अगर बात करें तो वो 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अगर ऑयल ब्लास्ट कूलिंग की बात करें तो एबव 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? 500 kVA से एबव के ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर फोर्स्ड वाटर कूलिंग की बात करें, अगर फोर्स्ड वाटर कूलिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर एबव 500 kVA यूज किया जाता है। फोर्स्ड वाटर कूलिंग भी जो है 500 kVA से एबव के रेटिंग के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो ये चीज़, ये कंटेंट आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में क्या की जाती हैं? पूछी जाती हैं।
बाकी तो कूलिंग क्यों की जाती है ये चीज़ हमने आपको अच्छे तरीके से पहले ही क्या कर दिया है, बता दिया है। क्योंकि लॉसेस होने की वजह से हीट डेवलप होता है, उस हीट को बाहर निकालने के लिए हमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो उसके वाइंडिंग के इंसुलेशन, कोर के इंसुलेशन वगैरह सब क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ट्रांसफार्मर ख़त्म होने के कगार पर है, 1-2 लेक्चर में ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।